Hey guys, a very good evening to all of you. Hoping that each one of you is absolutely fine. Actually, this is a second lecture of the chapter Height and Distances, which we already started yesterday, है ना? So let's get started with the lecture. तो आज कुछ और उसके आगे questions करते हैं. Maybe today is the last lecture of the Height and Distances. Okay, तो देखते हैं. एक क्वेश्चन करते हैं, मतलब अच्छा सा क्वेश्चन है. ओके, लेट मी ओके. देखो, एक एरोप्लेन है, ठीक है. दिस वन एरोप्लेन, जस्ट अ सेकंड. पॉइंट ए से उसका एलिवेशन कितना है? देखो, पहले तो लाइन ड्रॉ कर लेते हैं ग्राउंड से. ये ग्राउंड है, ठीक है. ये एक एरोप्लेन उड़ रहा है, ठीक है. फ्रॉम पॉइंट ए एलिवेशन ऑफ एरोप्लेन कितना है? 60 डिग्रीज है, ठीक. 16 डिग्रीज. आफ्टर 15 सेकेंड्स, वो मतलब उड़ रहा है, एक कांस्टेंट हाइट पे उड़ रहा है, ठीक है. एरोप्लेन इज लाइक फ्लाइंग एट अ कांस्टेंट हाइट विद द ग्राउंड. ओके, तो अगर वो उड़ रहा है बराबर, मतलब मूविंग पोजीशन में, मोशन में है, देन डेफिनेटली 15 सेकेंड में कुछ आगे बढ़ा होगा, है ना. तब उसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो गया? सो सॉरी, 30 डिग्रीज हो गया. लेट मी राइट दिस वेरी क्लियर. ये 60 डिग्रीज था, ये पूरा एंगल, ठीक है. ये इतना 30 डिग्रीज हो गया. ये पहले एरोप्लेन इधर पे था, फिर एरोप्लेन इधर पे आ गया, ठीक है. समझ आ गई बात? तो और तो वो एक कांस्टेंट हाइट पे ही रहा है ना ग्राउंड से, जो हाइट इधर भी सेम है, इधर भी सेम है, और तो वो एक कांस्टेंट हाइट पे ही रहा है. और हाँ, one thing is also given about in the question is the speed of aeroplane. Speed of aeroplane, and that is 720 किलोमीटर पर आवर, ठीक है. ये यहाँ पे आर की बात की गई, यहाँ पे 15 सेकेंड की बात की. अब ये पॉइंट ए है, बोला क्या गया है? फाइंड द कांस्टेंट हाइट. लेट नेम देम फर्स्ट. ओके, ठीक. कांस्टेंट हाइट निकालनी है, जिस हाइट पे एरोप्लेन लाइक फ्लाई कर रहा है ना. बी बोल रहे हैं, बी सी बोल रहे हैं, दोनों की हाइट तो सेम ही है, ठीक है. अब देखो कैसे फाइंड करते हैं. देखो, सबसे पहली बात कि यहाँ पे सेकेंड गिवन है, एंड जो क्वेश्चन में गिवन है वो किलोमीटर पर आवर गिवन है ना. जस्ट अ सेकेंड, लेट मी चेक द कैमरा. ओके, इट इज परफेक्ट, ठीक है. तो पहले इसको मीटर पर सेकेंड में, सॉरी सेकेंड्स में कन्वर्ट कर लेते. तो देखो, ये 1 आवर में इतने किलोमीटर चलता है, तो 1 मिनट में कितने किलोमीटर चलेगा? कितने किलोमीटर चलेगा? डेफिनेटली इतने, ठीक है. कितने किलोमीटर चलेगा 1 मिनट में. बट यहाँ तो मिनट की भी बात नहीं हो रही है. हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द सेकेंड, सो वी हैव टू कन्वर्ट दिस इन सेकेंड, है ना. ओके, एनीवेज, तो देखो 15 सेकेंड्स में ये कितना चलेगा? इसको मैं क्या लिख सकती हूँ? 20/60 इंटू 15 लिख सकते हैं. देखो, 12/60 1 सेकेंड में चलेगा, इंटू 15 सेकेंड्स में चलेगा, ठीक. ओके, 12/60 होता है. कंफ्यूजन हो गई थी, 60 ही होता है, ठीक है. 5 से 15, तो ये कितना किलोमीटर चला होगा? 15 सेकेंड्स में कितने किलोमीटर चला होगा? 3 किलोमीटर, है ना. तो ये 15 सेकेंड्स में, पहले ये यहाँ पे था, एरोप्लेन यहाँ पर था, एरोप्लेन था यहाँ पर उसका एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्रीज बन रहा था. बट पहले था तो यहाँ पे ना, इनिशियली 15 सेकेंड्स बाद वो यहाँ पर पहुँचा, तो 15 सेकेंड्स बाद यहाँ पर पहुँचा, तो 15 सेकेंड में वो कितना चला? 3 किलोमीटर, है ना. तो ये डिस्टेंस कितनी हो गई? 3 किलोमीटर, बिल्कुल, ठीक है. अब कांस्टेंट हाइट निकालनी है, तो इसको इरेज कर देते हैं.
एक्चुअली ना आज लेट हो गया, मेरे घर पे कुछ पूजा थी। ठीक है यार, देखो कंसिस्टेंसी नहीं ब्रेक होनी चाहिए, बाकी कुछ भी हो, लेट हो सकता है बट कंसिस्टेंसी ब्रेक नहीं होनी चाहिए, है ना। दिस इज द मेन मोटिव। ओके, देखो how भाई इसको क्या है, डांस 60 degrees is equals to, let it be x, है ना। tan 60 degrees is equals to d, इसको h लिख लेते हैं ना, बार बार क्यों d लिखेंगे, है ना। h अपॉन x यही होगा, रूट 3x इज इक्वल्स टू h हो जाएगा, क्योंकि tan 60 डिग्रीज की वैल्यू होपफुली यू ऑल रिमेंबर। नाउ अब इसको क्या लिख सकते हैं, tan 30 डिग्रीज इज इक्वल्स टू, अगेन ये दोनों हाइट सेम है तो हो जाएगा h अपॉन 3 प्लस एक्स, ये हो जाएगा रूट 3h प्लस इक्वल्स टू 3 प्लस एक्स, क्योंकि tan 30 डिग्रीज की वैल्यू 1/√3 होती है ना। तो ये हाँ ठीक है, अब देखो h निकालना है तो ये पुट कर दो 3 प्लस एक्स की जगह क्या लिख सकते हैं, h अपॉन √3, है ना। इसको इधर ये से ये क्या बन जाएगा, √3 माइनस 1/√3 इक्वल्स टू 3, यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये h 3 माइनस 1 अपॉन √3 इज इक्वल्स टू 3, h इज इक्वल्स टू 3√3 अपॉन 2। ठीक है, यहाँ पे आप √3 की वैल्यू डालिएगा, दैट इज ऑब्वियसली 1.732 and just find the answer. So guys, make a note of this question and find out the answer also by putting the value of √3. Okay guys, let's move to the next question. Hopefully you all have noted this question. Okay, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है कि एक 1.2 मीटर टॉल एक गर्ल है, ठीक है, लेट अस से दिस इज 1.2 मीटर्स, ठीक है 1.2 मीटर्स लिखा हुआ है, ठीक है, पहले ग्राउंड बना लेते हैं। ठीक है, बोला गया है कि उसकी एक बलून उड़ रहा है जो कि कितने पे उड़ रहा है, कि ग्राउंड से कितनी हाइट पे उड़ रहा है, 88.2 मीटर्स पे, ठीक है। एंड बोला गया है कि जो गर्ल है उसकी आईज से एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ बलून कितना है, जस्ट अ सेकंड, अभी इसको नहीं बनाते हैं, जस्ट अ सेकंड, लाइक लेट इट बी, ये कोई बलून उड़ रहा है ना, उसकी आईज से एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, कितना है, 60 डिग्रीज है, 60 डिग्रीज, ठीक है। आफ्टर सम टाइम बलून उड़ रहा है तो कुछ आगे बढ़ा बलून, या फिर ये कह दो कि आप कुछ मतलब आफ्टर सम टाइम जो एंगल ऑफ एलिवेशन था किसमें मतलब चेंज हो गया, ये बन गया 30 डिग्रीज। ठीक है, और ये बलून ग्राउंड से कितनी हाइट पे उड़ रहा है, ये गिवन था 88.2 मीटर्स। तो देखो एक गर्ल है, एक बलून उड़ रहा है ऊपर, उस एक जो गर्ल है उसकी आईज से पहले एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्रीज होता है, आफ्टर सम टाइम वो रिड्यूस होकर कितना हो जाता है, 30 डिग्रीज, ठीक है। तो बोला गया है कि वो इस पूरे इंटरवल में उतने समय में, जो आफ्टर सम टाइम था उतने समय में उसने कितने डिस्टेंस मतलब ट्रेवल की, वी हैव टू फाइंड दिस एक्स, ओके। तो देखो इसमें तो इसका तो कोई मतलब है नहीं, है ना, हम लोग इतने भी थोड़ी वो लगा सकते प्रॉपर्टीज, तो इससे इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, इतनी हाइट आ जाएगी, इतनी हाइट कितनी आ जाएगी, इतनी हाइट आ जाएगी,
88.87 आ जाएगी। तो फिर मैं करके बता देती हूँ, ठीक है। तो कितनी आ जाएगी? 87 मीटर्स। ये इसकी हाइट है इतने पूरे की, ये इतने पूरे की हाइट है इतने पूरे की। समझ आ गई बात? tan 60 डिग्रीज, पहले इसको नेम दे देते हैं। tan 60 डिग्रीज इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? AC अपॉन x फाइंड करना है हमें, ठीक है, बहुत ध्यान देना। BC, ठीक है, ये कितना हो जाएगा? √3 इज इक्वल्स टू AC कितना है? 87 एंड BC है, तो BC इज इक्वल्स टू हो जाएगा 87 अपॉन √3। नीचे क्योंकि हम लोग रूट में कोई वैल्यू पसंद नहीं करते, तो डेफिनेटली इसका रैशनलाइज कर देंगे, बन जाएगा 87 ये बन जाएगा 3 2 जा 6 3 9 27 3 2 जा 6 3 9 27। बिल्कुल BC आ गया। सिमिलरली tan 30 डिग्रीज इज इक्वल्स टू अगेन 80 अपॉन BD। PD कितना है? 87 अगेन, और BD कितना है? करना है इज इक्वल टू tan 30 डिग्री 1/√3। BD इज इक्वल टू कितना आ गया? 87 अपॉन √3, ठीक है। अब इसको लिख सकते हैं, x को क्या लिख सकते हैं हम लोग? दोनों की वैल्यू होपफुली हमने निकाल रखी है। BC की क्या निकाली है? देखो इसको इसी फॉर्म में लिखा रहने देते हैं ना, फालतू में ये थोड़ा सा फॉर्म है। ये दोनों में सेम ही वैल्यू आ रही है क्या? लेट मी चेक द क्वेश्चन, इज इट राइट और रॉन्ग। कुछ तो गड़बड़ किया है, डेफिनेटली गड़बड़ किया है। एक्चुअली मुझे बुक जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, पहले मुझे अपनी गड़बड़ दिख गई। यही है इसकी लिए, ठीक है, समझा? तो बिल्कुल सही लिखा था। 29√3 माइनस ये हो जाएगा 87√3 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 58√3 आंसर। Make a note of this question, people. Okay, guys. So let's move to the another question. Okay. ये वाला क्वेश्चन बहुत ध्यान से समझिएगा, है ना? देखो, रेडी? देखो, from the foot of the mountain, the angle of elevation at the top is 45 degrees. As what is 45 degrees, ठीक है? बहुत ध्यान से समझना क्वेश्चन। आप हाँ देखो, आफ्टर मूविंग 1 kilometer ahead, its angle of elevation becomes 30 degrees. And then 30 degrees after moving for the next 1 kilometer। देखो एक चीज, माउंटेन ऐसे बने होते हैं, तो उन पे आप ऐसे तो चल नहीं सकते, ऐसे ही बढ़ोगे ना ऊपर। देखो इसको लाइक ब्रेन में पिक्चर फॉर्म में लेना, ठीक है। माउंटेन ऐसे होते, प्लेन तो है नहीं कोई,
कि रोड है ऐसे चल लिया आगे तो 1 किलोमीटर आगे बढ़ गए, नहीं ना। हेयर वी आर टॉकिंग अबाउट द माउंटेन्स, तो ये माउंटेन्स है तो इस पर आप ऐसे तो चल नहीं सकते। 1 किलोमीटर चलने का मतलब क्या है, उसके फुट ऑफ परपेंडिकुलर से 1 किलोमीटर ऊपर चढ़े, ऊपर चढ़े। Got the point? Very good. Then again, its angle of elevation changes to 60 degrees। और ये लाइन मैंने क्यों बनाई, क्योंकि एंगल ऑफ एलिवेशन हमेशा किससे मेजर करते हैं, प्लेन ऑफ हॉरिजॉन्टल से। ठीक, तो ये परपेंडिकुलर ही होगा एज यूजुअल। तो ये ए, ये बी, ये सी, देखो ये पूरा 45 डिग्रीज है एंड ये सिर्फ, ये पूरा 45 डिग्रीज है एंड ये सिर्फ इतना 30 डिग्रीज है। होप यू गाइस अंडरस्टूड दिस, ओके। ठीक, अब क्या करते हैं, ये देखो, ये देखो, इसको नाम देते हैं डी, इसको ई, इसको एफ। तो साइन 30 डिग्रीज लगा दो, क्या हो जाएगा, ये ए डी अपॉन, नहीं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, डी ई अपॉन ए डी, साइन 30 डिग्री 0/1/2 इज इक्वल्स टू डी ई अपॉन ए डी, कितना गिवन है 1, तो डी ई इज इक्वल्स टू हाफ हो जाएगा, दैट इज 0.5 किलोमीटर्स। डी ई समझ आ, नहीं डी ई, ये डी ई की वैल्यू होगी एंड डी ई इज इक्वल्स टू एफ सी है ना, ये तो है ही ना, क्योंकि ये दोनों इक्वल होंगे तो एफ सी की भी वही वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो एफ सी इज इक्वल्स टू क्या होगा 0.5, इसको ब्रैकेट में कर देते हैं। ठीक, अब देखो, देखो इन ट्रायंगल ए बी सी, तो फाइंड क्या करना है, हाइट ऑफ द माउंटेन। What we have to find is the height of the mountain, this BC we have to find। ठीक है, ओके। ये 90 डिग्रीज है, ये 45 डिग्रीज है, तो एंगल बी कितना हो जाएगा, 90 प्लस 45 डिग्रीज हो जाएगा ये 90। देखो सम ऑफ एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल क्या होता है, सम ऑफ एंगल ऑफ ट्राइंगल होता है 180 डिग्रीज, तो ये 45 डिग्रीज आ गया ना 45 डिग्रीज। ठीक है, अगेन जस्ट अ सेकेंड, लेट मी ओपन द डोर। व्हाट हैपेंस, ओके एनीवेज, ठीक है, एंगल भी आ गया 40 डिग्रीज। ठीक है, अब देखो एंगल भी 40 डिग्रीज आ गया। अब देखो ये 90 डिग्रीज है ना, ये 90, ये 60, ये कितना हो गया अगेन 30, तो एंगल डी बी एफ इज इक्वल टू 30 डिग्रीज। ठीक है, तो एंगल ए बी डी कितना हो जाएगा 45 माइनस 30, दैट इज 15 डिग्रीज। ठीक है, और देखो एंगल ए बी डी इज इक्वल्स टू एंगल कितना है, एंगल बी ए डी। चेक करो, ये पूरा 45 है, ये इतना 30, 45 माइनस 30 15, तो यहाँ से क्या आ गया बी डी, ये आइसोसेलेस ट्राइंगल बन गया। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है कि जब उसके दो एंगल्स इक्वल हो जाते हैं तो उसके दोनों साइड्स भी इक्वल हो जाती हैं, है ना। तो ये हो गया बी डी इज इक्वल्स टू ए डी। ठीक है, तो बी ए डी हमें 1 किलोमीटर गिवन था, तो बी डी इज इक्वल्स टू 1 किलोमीटर। ठीक है, हो गया ना बिल्कुल, ओके। बस ये सब चीज़ें इतनी, इसको आगे इधर पे लिख लेते हैं। एफ से कितना निकाला था 0.5। ठीक, अब देखो टैन में साइन लगाते हैं, साइन 60 डिग्रीज कितना हो जाएगा बी एफ अपॉन बी डी। बी डी यहाँ से 1 किलोमीटर निकला है, ये हो जाएगा √3/2 बी एफ अपॉन 1, है ना। बी एफ इज इक्वल्स टू √3/2। ठीक है, देखो अब हमें बी सी की वैल्यू निकाली है, तो बी सी क्या है, पुट कर दो
इसकी वैल्यू पुट कर दो 1.732, 2 से डिवाइड कर दो एंड उस पर 0.5 ऐड कर दो एंड यू कैन गेट द आंसर। ओके, सो मेक अ नोट ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके गाइस, so let's move to the another question. तो बोला गया है from the top and bottom of a building of height h to the tower, ये एंगल ऑफ एलिवेशन क्या बनाता है? एक बॉटम से बनाते हैं, लाइक टॉप से बनाते हैं एंड दूसरा बॉटम से बनाते हैं। एक मिनट, just a second guys, let me check the camera. Okay, ये अल्फा, ये बीटा। टॉप से कितना एंगल बनाते हैं? अल्फा, एंड नीचे से कितना बनाते हैं? बीटा। व्हाट वी हैव टू प्रूव इज h tan बीटा, ये पूरा y है ना, पूरी हाइट h tan बीटा इज इक्वल्स टू tan अल्फा माइनस tan बीटा, नहीं tan बीटा माइनस tan अल्फा। Okay, so y is equals to, okay, so pause the video for at least 2 minutes and try this question by yourself. Okay, okay, hopefully you all have tried the question. Okay, so करते हैं। देखो tan अल्फा इज इक्वल्स टू क्या लिखा जा सकता है? देखो ये पूरा y है, इतना h है ना, और इतने को हम लोग क्या ले लें? y माइनस h, क्योंकि y तो ये पूरा है ना, हाइट ऑफ द टावर एक तरीके से गिवन है y, ठीक है, समझ आ गई इतनी बात। tan अल्फा को हम लोग क्या लिख सकते हैं? tan अल्फा को लिख सकते हैं, लेट अस से दिस इज x, इसको x लिख कर देते हैं, y माइनस h अपॉन x, परपेंडिकुलर अपॉन दिस, ठीक है, तो यहाँ से x कितना हो जाएगा? y माइनस h अपॉन tan अल्फा, लेट अस से दिस बी इक्वेशन 1, ओके, एंड देन tan बीटा इज इक्वल्स टू y अपॉन x, y अपॉन x, ठीक, समझ आ गई ना? ओके, तो x इज इक्वल्स टू क्या हो गया? y अपॉन tan बीटा। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, y अपॉन h tan अल्फा इज इक्वल्स टू y अपॉन tan बीटा। इसको क्या लिखते हैं? y अपॉन tan अल्फा माइनस h अपॉन tan अल्फा इज इक्वल्स टू y अपॉन tan बीटा। ये लिख सकते हैं इसको। लेट मी रेज दिस पार्ट। जो पार्ट प्रूफ करना है वो आप लोगों ने लिख लिया है। ये हो जाएगा 1 अपॉन tan अल्फा माइनस 1 अपॉन tan बीटा इज इक्वल्स टू h अपॉन tan अल्फा। ये इधर चला जाएगा, इसको ले लेंगे, ठीक है। y इज इक्वल्स टू tan बीटा माइनस tan अल्फा अपॉन tan अल्फा इंटू tan बीटा, ये हो जाएगा h अपॉन tan अल्फा। ओके, तो प्रूफ क्या करना था? h tan बीटा अपॉन tan बीटा माइनस tan अल्फा, ये तो प्रूफ हो गया ना, h tan बीटा अपॉन tan बीटा माइनस tan अल्फा। ओके, so make a note of this question and okay guys, so let's move to the next question.
देखो एक लेक है, ठीक है, ये लेक है, दिस इज लेक, ठीक है, दिस इज लेक एंड from the 100 meter above from the surface of the lake, 100 meter above from the surface of the lake, the angle of elevation, just a second, angle of elevation of a helicopter, ये हेलीकॉप्टर उड़ रहा है 30 डिग्रीज है, सरफेस ऑफ एंगल सरफेस ऑफ लेक के 100 मीटर ऊपर से हेलीकॉप्टर पे एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है 10, ओके, एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है, ठीक है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन तो यहीं से मेजर करेंगे ना, दैट इज 60 डिग्रीज, एंड वी हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ हेलीकॉप्टर, दैट इज ऑब्वियसली दिस हाइट, ठीक है, तो देखो इतना इस पार्ट्स का यूज कर लीजिए, इतनी चीज कितनी हो जाएगी, देखो इतना एक्स है तो डेफिनेटली ये भी एक्स ही होगा ना, क्योंकि जितना ऊपर उतना नीचे, लाइक दिस, सरफेस के नीचे जितना, सरफेस के जितनी नीचे रिफ्लेक्शन होगी, सरफेस के ऊपर जितनी इमेज होगी उतनी नीचे रिफ्लेक्शन होगी, तो इक्वल तो है ना ही, ठीक है, इसके रिफ्लेक्शन पे एंगल ऑफ डिप्रेशन ये है, समझ आ गई बात, तो ये इतनी चीज क्या हो जाएगी, एंड वी हैव टू फाइंड द एक्स, ठीक है, मतलब हाइट ऑफ द हेलीकॉप्टर, तो जितना ऊपर उसकी रिफ्लेक्शन उतनी नीचे, ठीक है, ये हो जाएगा 100 प्लस एक्स, शिट 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 100 प्लस एक्स, ये हो गया, ठीक है, अब इतनी चीज क्या हो जाएगी, इतनी चीज ये हो जाएगी 100 माइनस एक्स, 100 माइनस एक्स, इतनी चीज ये हो जाएगी 100 माइनस एक्स, ठीक है, अब लगा लेते हैं tan 30 डिग्री, इस चीज को कुछ भी ले लो, है ना, लेट अस से ए बी ले लो, tan 30 डिग्री इज इक्वल्स टू 100 माइनस एक्स अपॉन ए बी, ठीक है, ए बी इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 100 माइनस एक्स अपॉन नहीं एक्स इंटू रूट 3, tan 60 डिग्री कितना हो जाएगा, ठीक है, तो ये tan 60 100 प्लस एक्स अपॉन ये 100 प्लस एक्स अपॉन ए बी, अगेन ए बी इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 100 प्लस एक्स अपॉन रूट 3, इन दोनों को इक्वेट कर दो, 100 माइनस एक्स इधर जाके कितना बन जाएगा 3, तो क्या आ जाएगा 300 माइनस 3x इज इक्वल्स टू 100 प्लस एक्स, इधर आके बन जाएगा 4x, इधर आके बन जाएगा 4x बनेगा, गलत कर रहे हैं हम, और तो सब सही है, इतना गलत आंसर कैसे आ सकता है, कोई वैल्यू मिस कर दी क्या, लेट मी चेक द क्वेश्चन, नहीं, everything is absolutely fine. Just a second. क्यों ये? Anyways, ये 100 माइनस एक्स होगा कि x माइनस 100 होगा, ये बताओ, कोई बोल भी नहीं रहा है, लेकिन मैम हम लोग कैसे बोल सकते हैं, आप खुद ही इतनी बड़ी पागल है, ओके, ये x माइनस 100 होगा, गलती यहाँ पे, ठीक, तो होगा x माइनस 100, तो ये बन जाएगा, ठीक, तो ये क्या बन जाएगा
ये बन जाएगा 2x एंड ये बन जाएगा 400। तो x इज इक्वल्स टू 200। ठीक है, समझ आ गई बात? So guys, this is all for this lecture and this is all for this video and this is all for this chapter also. Okay, so hoping that you all understood this chapter. Okay, so we will start with the next lecture tomorrow. Okay, so definitely till then, bye bye. Take care of yourself and your family members. Keep growing.